ये वो नफरती चिंटू हैं, ऐसे आदमी को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। यह साल में ईद की नमाज होती है और वो सड़क पर पढ़ ली गई, तो मैं समझता हूँ इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। ये ना तो हिंदुत्ववादी हैं, ये सनातनी भी नहीं है और गाय प्रेम भी इनके दिल में नहीं है। ये सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद लगातार चर्चाओं में है। बता दें कि सेना की तरफ से ब्रीफिंग करते हुए जब वो पाकिस्तान के हर मंसूबे पर से, हर गलत मंसूबों से पर्दा उठाया, तो इसके बाद से पूरे देश ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ भी उनकी चर्चा होने लगी। सोफिया कुरैशी एक मुसलमान जो है समुदाय से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो भारत की एक बहादुर बेटी भी हैं। बता दें कि जिस तरीके से वो लगातार सेना को लेकर के या फिर पाकिस्तान के मंसूबे को पर्दाफाश करके चर्चाओं में रही, वहीं एक और जो है चर्चा वो विवादास्पद वो खड़ा हो गया है। बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने जाकर के वहां पे पाकिस्तान में आतंकवादियों का खात्मा किया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि ये मोदी ने कराया है और मोदी ने जो है इन्हें जो है वो भेजा है, और दुश्मनों, जो हमारे दुश्मन हैं मुस्लिम समुदाय के जो आतंकवादी थे, उन्होंने ये कहा है कि मोदी ने उसी समुदाय की बहन को भेज करके उनकी बहनों से ही उनका अंत करवाया है। इसको लेकर के लगातार राजनीति गरमाई हुई है। लगातार जो है कांग्रेस जो है वो इसको लेकर के उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं अब इसे लेकर कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसको लेकर के उन पे अब जो है कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और 3 धाराओं में जो है वो कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसी पर बेहतर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ वॉच। बहुत शुक्रिया सर। ये जो अभी चर्चा चल रही है सोफिया कुरैशी जो हमारी देश की जो बेटी है, वीर है, उसको लेकर के जो चर्चा चल रही है, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश की जंग 2 लोगों से है जी। एक उन आतंकवादियों से है जो पाकिस्तान से आते हैं, जो धर्म पूछकर निहत्थे यात्रियों को, टूरिस्टों को मार देते हैं। एक उनसे जंग है जो देश में रहकर पाकिस्तान के स्लीपर सेल बनकर, हिंदुत्व का नाम लेकर, सनातनी बनकर मुसलमानों पर प्रहार कर रहे हैं। अब देखिए, ये हिंदू मुसलमान की नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि देश की वो बेटी जिसने देश का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा कर दिया और आज पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, जिसने 9 ठिकानों को तहते कर दिया आतंकवादियों के, उस सोफिया कर्नल कुरैशी के ऊपर बीजेपी मंत्री का इतना ख़तरनाक और इतना घिनौना बयान, ये दर्शाता है कि मुसलमान के लिए जो दिल में नफ़रत है हिंदू के, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह ज़बान पर आ ही जाती है। ये इतना शोभनीय है और निंदनीय है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सिर्फ कोर्ट के आदेश पर उन पर एफआईआर हो जाना या उनको सज़ा मिल जाना एक काफ़ी नहीं है। ऐसे आदमी को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। जो ऐसे आदमी को ना छोड़े जो देश के लिए, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों का सफाया किया है जिसने हमारे देश में आकर हमला किया था। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि उनका जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए, और देशद्रोह में बता दें कि जो आईपीसी की धाराएं इन पे लागू की गई हैं, इसमें इनको जो है 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, मंत्री का पद भी छीना जा सकता है। अब तक जो है 24 से 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से, भाजपा आला कमान की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही बर्खास्त इन्होंने इस्तीफा दिया और ना ही पार्टी की तरफ से कोई सवाल उठाए गए। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के ज़मीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक लगातार एक की हुई है और कह रही है कि इसको लेकर के वो लगातार धरना प्रदर्शन करेगी जब तक उचित कार्रवाई ना हो। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक नीरज वर्मा नाम का एक आदमी, जिसने अपने ट्विटर पर बाकायदा उनकी फ़ोटो लगाकर ये लिखा नीचे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, हो सकता है ये भी आईएसआई के साथ इसके कोई संबंध हो या उनके साथ आतंकवादियों के साथ इसके कोई संबंध हो। उसके बाद मध्य प्रदेश के इस मंत्री का बयान आ जाता है। सरकार बिल्कुल खामोश है। सरकार को चाहिए कि अगर हमें पाकिस्तान से लड़ना है तो ये जो अंदर बैठकर देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, अभी मुसलमान खामोश है। मुसलमान इसलिए खामोश है कि बात देश की है,
अगर देश की बात ना होती तो इन आतंकवादियों को जो अंदर बैठकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इन आतंकवादियों को मुसलमान भी जवाब दे सकता है। लेकिन देश की बात है इसलिए मुसलमान खामोश है। सरकार को चाहिए कि चिन्हित करके इस तरह के जो भी मामला जिन लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ बाकायदा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और ये जो मंत्री हैं, कोर्ट ने भी इसको बोला है कि मंत्री होकर आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्री का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आप रहनुमा हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको वोट देकर चुना है। इसलिए चुना है कि आप उनके भले के लिए काम करें, उनके अच्छे के लिए काम करें, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने के लिए काम ना करें। इसलिए मेरा मानना ये है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से सामने आकर इसको बर्खास्त भी करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग इसके लिए करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि चौराहे पर ऐसे आदमी को फांसी दे देनी चाहिए जो कर्नल सूफिया कुरैशी जैसी औरत के लिए भी, जैसी लड़के के लिए भी इस तरह की अभद्र बातें कर सकता है। ठीक है सर, लेकिन इसमें दो तरीके के एंगल्स जो निकल के सामने आ रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो तिरंगे का जो है अपने सर पे जो है वो पगड़ी बांधते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो पाकिस्तानी झंडों को अपने दिल से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और वो झंडा जो है अपने सीने से लगाए। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है। ये सब AI से जनरेटेड वीडियोस हैं जो जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं। आप देखिए पिछले 10-11 साल से जो कुछ हिंदुस्तान में घट रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगना, मस्जिदों के मीनारों पर झंडे लगना, मस्जिदों के मीनारों के सामने खड़े होकर DJ बजाना और इस तरह की अभद्र बातें करना, और इससे भी बढ़कर मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को निशाना बनाना और उनको जाकर बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के तोड़ देना, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो नफ़रत, वो जहर है जो कुछ आतंकवादियों के दिल में बसा हुआ है। जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान देश में ना रहे। देखिए, मुसलमान यहाँ बहुत कम तादाद में नहीं है। मुसलमान यहाँ 30 से 40 करोड़ हैं। कितने लोगों को मार सकोगे आप? अगर सारे हिंदू मिलकर, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर सारे हिंदू मिलकर मुसलमानों को मारना चाहें तो कितने लोगों को मार सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मार सकते। 40 करोड़ मुसलमान अगर अपने देश को सामने रखकर बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है, उसके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सर, अभी आपने हमसे कहा कि जब हमने सवाल किया, क्योंकि तस्वीरें सामने हैं, वीडियो भी सामने है, कि एक महिला जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं रोड सड़कों पे, जब वो पोस्टर फेंके जाते हैं, पाकिस्तानी जो है फ्लैग दिखाया जाता है, वो झंडे जब गिराए जाते हैं तो वो अपने सीने से लगाती है, उठाती है, उस फोटो का सम्मान करती है। ठीक है, वहीं आपने एक और बात कही कि मंदिरों के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन आपने फिर वही वाली बात कर दी सर कि एक तरफा बयान। दूसरा आपने भी देखा होगा कि लगातार कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी में एक घटना घटी है जिसमें एक लड़का जो है मंदिर में जाता है और चारों तरफ CCTV कैमरे से लैस है मंदिर, और उस पर जो है सो पेशाब करके निकलता है। इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही किसी ने देखिए इस तरह की जो वीडियो हैं बहुत सारी घूम रही हैं। एक वीडियो आपने देखी होगी कि पाकिस्तान का झंडा नीचे पड़ा हुआ है और लोग उसको पैरों से रौंद रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ कलमा पड़ा हुआ है, उसको भी पैरों से कुचल रहे हैं। मैं मानता हूँ ये इस तरह की जो वीडियोस हैं ये सही वीडियोस नहीं हैं, तो ये जनरेटेड वीडियो होती हैं। फोटो पे जो आप कह रहे हैं कलमा जो लिखा हुआ है, फोटो पे लिखा हुआ है या फिर उसको एडिट किया हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो जो है जनरेटेड वीडियो होती हैं, ज़्यादातर सही तरीके से नहीं होती हैं। लेकिन मस्जिदों के सामने DJ बजना, मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाना, मस्जिदों के मीनारों पर झंडे लगाना, ये जनरेटेड नहीं है। ये सत्य पर आधारित वीडियोस हैं जो वायरल भी हैं और इन पर बाकायदा हमारी मीडिया में चर्चा भी होती है, डिबेट्स भी होती हैं। ये देश जो है एक अनेकता में एकता का प्रतीक है। तमाम लोगों को हमारे देश का संविधान भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर धर्म के मानने वाला अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल कर सके, उसका प्रचार प्रसार भी कर सके। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं सड़क पर अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली, अपने घर में भी नमाज़ पढ़ ली, या कुछ लोग आकर उसके घर में नमाज़ पढ़ लें, या कहीं ट्रेन में नमाज़ पढ़ ली, या कहीं बस रोककर नमाज़ पढ़ ली, आपको पता किस तरह का वबाल होता है। ये वो नफ़रती चिंटू हैं, ये वो मैं इनको आतंकवादी इसलिए कहता हूँ। आतंकवाद का मतलब है दहशत फैलाना।
ये लोग भी मुसलमानों के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, तो सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाज़त क्या हमारा कुरान हमारा जो है वो देता है? देखिए, जो धार्मिक किताब है, हमारे देश का संविधान आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त देता है। आज़ादी का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से, ऐसा तो नहीं कि रोज़ाना पढ़ी जा रही है, अगर किसी वजह से सड़क पर नमाज पढ़ ली गई तो उस पर वावेला नहीं होना चाहिए। कितने सारे हिंदू प्रोग्राम सड़कों पर होते हैं, जगराते होते हैं, आपका जो यात्रा होती है, जो कलश यात्रा होती है, या जन्माष्टमी की यात्रा होती है, सिखों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इवन जब पानी लेकर जाते हैं, कावड़ यात्रा जिसको कहते हैं, कावड़ यात्रा, वो सारी की सारी सड़कों पर होती है। कोई मुसलमान तो उस पर एतराज़ नहीं करता, तो किसी मुसलमान ने उसके खिलाफ। लोग भी यही सवाल करते हैं कि आप हिंदुस्तान में ही ये सारी चीज़ें हैं, ये बाहरी मुल्क जो मुसलमान मुल्क हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, सड़कों पर, रोड पर और ट्रेनों में जो है सो ये सब नहीं पढ़ा जाता। मुसलमान मुल्कों में आप ये बताइए उनकी आबादी कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। यहाँ 150 करोड़ का देश है ये। यहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं। करोड़ों का मतलब आप समझते हो? जितने 57 मुल्क हैं हमारे, वो 57 मुल्क जो है मुसलमानों के जो देश हैं, उनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी मुल्क की है भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ तो मुसलमान 30-40 करोड़ है। तो ऐसे में अगर भीड़ भाड़ के इलाके में, सपोज़ कीजिए मेरा घर छोटा है, मेरे यहाँ 10 मेहमान आ गए, मैंने पड़ोस के आदमी से कहा भाई 2 मेहमान आप अपने यहाँ ठहरा लो। हमारे होता है हमारे यहाँ ऐसा। तो अगर हम मस्जिद में जगह नहीं है और इत्तिफाक से बाय चांस ये साल में ईद की नमाज होती है और वो सड़क पर पढ़ ली गई, तो मैं समझता हूँ इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। ये भाईचारा, प्यार मोहब्बत होना चाहिए कि जो भी, जिस धर्म का भी आदमी यहाँ रहता है, वो सड़कों पर अगर अपने कार्यक्रम करता है, जब मुसलमान को कांवड़ यात्रा पर एतराज़ नहीं, जगराते पर एतराज़ नहीं, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं, तो हिंदुओं को, उन नफरती चिंटुओं को सिर्फ मुसलमान के नमाज़ पढ़ने पर एतराज़ क्यों है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों को भी चाहिए कि वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़ लें, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए तो उस पर वावेला नहीं होना चाहिए, उस पर किसी मुसलमान को पकड़कर पीटना नहीं चाहिए। कितने मुसलमानों को जो है गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और कितनी सारी गायें सड़कों पर जो है पन्नियाँ खाती हुई घूम रही हैं, गंदगी खाती हुई घूम रही हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। तो ये सारा देश के अंदर नफ़रत का वातावरण पैदा करने के लिए, देश के अंदर नफ़रती आग को भड़काने के लिए सब कुछ किया जाता है। ये ना तो हिंदुत्ववादी हैं, ये सनातनी भी नहीं है, और गाय प्रेम भी इनके दिल में नहीं है। ये सिर्फ नफ़रत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आपने देखा उत्तराखंड के अंदर एक भारत सेना या कौन सी सेना करके एक नई सेना निकली है, वो मुसलमान बच्चों को पीट रही है कि तुम ये दुकान खाली करो, यहाँ क्यों दुकान चला रहे हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बताइए, आप कह रहे हैं मारा पीटा जा रहा है, चाहे इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, ये भी दूसरी तरफ ये भी तो घटना आती है कि जूस में पेशाब दिया जाता है, खाने में मिला दिया जाता है। तो इस पर आप लोग क्यों नहीं मतलब लोगों को जागरूक करते हैं, या फिर कहते हैं कि इन सब चीज़ों से परे हटो? अभी भरोसा जो एक मुसलमान जो हमारे देश में रह रहे हैं, आखिर अपना आए दिन हिंदुओं या फिर दूसरे समुदाय के प्रति अपना भरोसा क्यों दिन ब दिन खोते जा रहे हैं? जूस में पेशाब मिलाना या खाने में कोई और चीज़ मिला देना, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसमें मैं किसी को सज़ा दे दूं, ये किसने अधिकार दे दिया? लेकिन अगर एक मुसलमान दुकान कर रहा है, उसकी दुकान को इसलिए तोड़ा जाए कि तू मुसलमान है, ये तो बिल्कुल नफरती चीज़ है, ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ चीज़ है, ये तो बिल्कुल देश के कानून के खिलाफ चीज़ है। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि जूस में पेशाब मिला रहा है या खाने में कोई और चीज़ मिला रहा है, तो आप उसकी शिकायत कीजिए, आप उसको जो है थाने में ले जाइए, कोर्ट कानून उसको सज़ा देगा। आपको सज़ा देने का अधिकार नहीं है कि भाई आप उसको सजा दें। देखिए सर, यही अच्छा बात कहा आपने कि जब ऐसे मामले आते हो तो आप कानून का जो है रास्ता अपनाइए, आप जो भी कार्रवाई करनी होगी लॉ एंड ऑर्डर करेगा। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि मस्जिदों के सामने जो जुलूस निकाले जाते हैं, यात्राएं निकाली जाती हैं, इससे आपसी विवाद होता है, तो ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ है। वहाँ भी तो पुलिस प्रशासन होती है, पुलिस के देख रेख में सारी यात्राएं निकाली जाती हैं। नहीं, मैं इस बात पर नहीं, मैं सामने से निकालने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप सामने से निकालो, लेकिन मस्जिद के सामने रोक कर बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाना, बाकायदा डीजे बजाना, बाकायदा अभद्र गाने बजाना, बाकायदा तलवारें फहराना मस्जिद के सामने रोककर, क्यों ये भाईचारा नहीं हो सकता? ये अपने मस्जिद के सामने किसी को कहें ठीक है आओ अपने धर्म का जो भी करना है कर लो कुछ देर के लिए, कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। फिर ये होता है कि वही लोग पत्थरबाजी कर देते हैं और मुसलमानों को फंसा देते हैं उल्टा।
पत्थरबाजी वही लोग करके बोल रहे हैं कि खुद ही हिंदू जो है सब खुद ही करते। एक बात बताइए, ये यात्राएं कोई आज से थोड़ी निकल रही हैं। हमने कभी तलवारें हाथ में लेकर और गन हाथ में लेकर इस तरह की यात्राएं नहीं देखी। ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है। उससे पहले यात्राएं निकलती थी बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी तहजीब के साथ। यात्राएं हमारी भी निकलती हैं, मुहर्रम का जुलूस निकलता है। आज तक बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी मंदिर के सामने जाकर हमने कोई इस तरह के डीजे बजाए हों, इस तरह के अल्लाह अकबर के नारे लगाए हों, या रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, हमारे किसी जुलूस में ऐसा नहीं होता। हिंदू जुलूसों में ऐसा क्यों होता है कि मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, मस्जिदों के सामने ये सब? ये इस चीज़ को समझिए, इसको वार पलटवार मत समझिए, इसको ये समझिए कि वो नफरती लोग जो देश में हिंसा भड़काने के दर पे हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं, नफरत भड़काना चाहते हैं, वो जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के काम करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि सरकारों को इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इस तरह के काम ना हो, ताकि देश में नफरत ना फैले, भाईचारा बना रहे। अभी जो मंत्री जी हैं जिन पे अभी कार्रवाई हुई है, उन पे बीएनएस की धारा 152 और 196 के साथ साथ 197 सी भी जो है वो लागू किया गया है। 152 ये कहता है कि देशद्रोह, इसमें देशद्रोह का मामला दर्ज होता है और इसमें आरोप लगता है कि आप सांप्रदायिक जो है एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो मंत्री जी, तो अब लग रहा है कि इस केस जो फाइल हुई है, FIR जो दर्ज हुई है, इसके बाद तो इन पर कार्रवाई होनी निश्चित है। लेकिन ऐसे लोग जो तमाम अभी भी बातें कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी या फिर तमाम ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रभक्त भी हैं, जिनके राष्ट्रभक्ति पे भी सवाल उठाए जाते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिएगा? क्योंकि तमाम मुसलमान संगठन जो हैं अभी वो इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। और कांग्रेस की एक नेता हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि हम आमरण अनशन करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस मंत्री में ज़रा सी भी शर्म हया है, ज़रा सी भी नैतिकता है, इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पार्टी को भी इसको अपने पार्टी के तमाम पदों से निष्कासित कर देना चाहिए और इसको तुरंत प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए। इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत इसको सज़ा हो। देखिए, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला देश की आन बान शान का है। जिस आन बान शान सोफिया कुरैशी ने अभी हाल ही में पाकिस्तान पर हमला करके 9 जगहों को नष्ट किया है, 9 ठिकाने ख़त्म किए हैं आतंकवादियों के, उसके खिलाफ आप ऐसा बोल रहे हैं। कर्नल कुरैशी, सूफिया कर्नल, वो एक आम मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो एक कर्नल भी है, फौज की कर्नल है और उसने बहुत बड़ी कमान संभाली है इस बार। वो साजिद रशीदी नहीं है, यह वो आम मुसलमान नहीं है कि आप कहकर निकल गए। इसलिए आपने कहीं ना कहीं देश के संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया है और देश के संविधान को नकारा है। इसलिए उन पर जितनी भी धाराएं लगे वो बहुत कम हैं। उनको तो ऐसी धाराएं लगनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले, जल्दी से जल्दी उन पर सुनवाई हो और तुरंत उनको सज़ा हो। उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि हमारे अपनी बेटी से ज़्यादा ही हमारे लिए जो ऊंच स्थान रखती हैं, अपनी बहन से ज़्यादा वो हमारे लिए स्थान रखती हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें अब माफ़ी देनी चाहिए मुसलमान संगठनों को? और दूसरी ओर जो कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है ओवरऑल, चाहे वो बिहार से हो, दिल्ली से हो, यूपी में भी अब चीज़ें उठने लगी हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये मेरे देश की आन बान शान का मसला है। इसको राजनीति से मत जोड़िए। हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर या हर चीज़ को आदमी कहने के बाद ये कह दे कि साहब मेरी ज़बान फिसल गई। क्यों फिसल गई ज़बान? तूने अपनी माँ को तो गाली नहीं दी, अपनी बहन को तो गाली नहीं दी, तूने सूफिया कुरैशी को क्यों कहा है ऐसा? ज़बान तो तेरी वहाँ भी फिसल सकती थी, ज़बान यहाँ क्यों फिसली? ये सब कहने की बातें हैं। आदमी जानबूझकर लाइमलाइट में आने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए जानबूझकर इस तरह की हरकत करता है और जब फिर पकड़ा जाता है फिर कहता है मेरी ज़बान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई। बहन जैसी है, अगर बहन जैसी है तो आपने ये हरकत की क्यों है? ये तो और भी बड़ा जुर्म हो जाता है। अपनी बहन को आप ऐसा कहें, ये तो और भी बड़ा जुर्म है। इसलिए वो काबिले माफ़ी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ तमाम हिंदुस्तान के तमाम संगठनों से, मुस्लिम संगठनों से नहीं, तमाम हिंदुस्तान के जितने भी संगठन हैं वो हिंदू मुस्लिम को भुलाकर इस आदमी के खिलाफ सड़कों पर आएं और जब तक इस आदमी को फांसी ना हो जाए चैन से ना बैठें।
तो देखा आप जिस तरीके से मंत्री ने बयान दिया है, इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं मौलाना रशीदी साहब, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया था और इसके तहत जो है पाकिस्तान से बदला लिया था। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करते हुए आपको बता दें सोफिया कुरैशी और हमारी विंग कमांडर जो हैं व्योमिका सिंह, इन्होंने पूरी दुनिया में नारी शक्ति का परिचय दिया। और ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।